ओ मेरे अनमोल बच्चे, ओ मेरे प्राणों से प्यारे, इस संदेश को भूलकर भी अनदेखा मत करना, वरना तेरा हृदय उस परम शांति से वंचित रह जाएगा जिसे तू युगों से खोज रहा है। रुक जा, बस कुछ क्षण के लिए अपनी भागदौड़ भरी दुनिया को थाम ले, क्योंकि आज तेरी श्यामा जू, तेरी राधा तुझसे कुछ विशेष कहना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो इस दिव्य वाणी को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट में जय श्री राधे और शेयर अवश्य करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा नाता कभी न टूटे, और इस वीडियो को अंत तक देख। मेरे प्यारे, तू क्यों इतना चिंतित है? तू क्यों इस संसार की छोटी छोटी बातों पर अपना मन भारी कर लेता है? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? देख, मैंने तेरे लिए खुशियों का एक नया मार्ग चुना है, लेकिन तू है कि अपनी पुरानी यादों और दुखों की जंजीरों को छोड़ना ही नहीं चाहता। आज मैं तुझे आदेश नहीं बल्कि एक माँ और एक सखी की भांति प्रेमपूर्ण चेतावनी दे रही हूँ। यदि आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में तू पछतावे की अग्नि में जल सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी भक्त या संतान दुखी रहे। तू कहता है कि तेरे पास कोई नहीं है, तू अकेला है, पर क्या तूने कभी अपने हृदय के द्वार खोलकर देखा? मैं और मेरे कृष्ण तो सदा वहीं विराजमान हैं। तू व्यर्थ ही बाहर के शोर में हमें ढूंढ रहा है। आज से तू हारना बंद कर दे। तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, बस तुझे थोड़ा धैर्य रखना होगा। संसार तुझे ठुकरा सकता है, पर वृंदावन की यह राधा तुझे कभी नहीं त्यागेगी। तेरे जीवन में जो उथल पुथल मची है वह केवल तुझे निखारने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपना पडीटी हंसता है, वैसे ही तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये परिस्थितियां आई हैं। सुनो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिन तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तूने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। उन संकेतों को पहचानना। मेरी और कृष्ण की कृपा तुझ पर बरसने को आतुर है, पर तेरा संदेह उस वर्षा को रोक देता है। अपने भीतर के डर को निकाल फेंक। क्या तू जानता है कि जब तू रोता है तो मेरे और कान्हा के नयनों से भी अश्रु बहते हैं? हम तेरे पराये नहीं हैं, तू हमारा ही अंश है। इस कलयुग के प्रभाव में आकर तू अपनी मर्यादा मत भूल। प्रेम कर पर निस्वार्थ, सेवा कर पर बिना फल की इच्छा के। जब तू दूसरों के आंसू पोंछने निकलेगा तो मैं तेरे आंसू पोंछने स्वयं आऊंगी। आज यह प्रतिज्ञा कर कि तू कभी हिम्मत नहीं हारेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें जवाब मत दे। तेरा मौन और मेरी कृपा उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगा। मेरे कान्हा ने भी आज तुझसे कुछ कहा है। वे कहते हैं कि राधे राधे जपने वाले को कभी यमराज का भय नहीं सताता। तो फिर तू क्यों छोटी छोटी बाधाओं से डरता है? तू बस अपना कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वह दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। धन, वैभव और सफलता तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं तुझे अपना प्रेम और सामीप्य दूंगी जो त्रिलोक में दुर्लभ है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी पुकार अनसुनी रह जाती है। तुझे लगता है कि जब तू रात के अंधेरे में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता है तो कोई देखने वाला नहीं होता। तू कितना नादान है। अरे पगली, अरे पगले, मैं तो उसी क्षण तेरे पास बैठी होती हूँ, तेरे मस्तक पर हाथ फेर रही होती हूँ, पर तू अपने दुख के शोर में मेरी खामोश उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाता। आज मैं तुझे यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय अब समाप्त होने वाला है। तूने बहुत सहा है, अपनों के ताने सहे हैं, गैरों की बेरुखी सही है, और कई बार तो तूने खुद को भी कोसा है। पर अब और नहीं, अब तेरे उत्थान का समय है। क्या तू तैयार है मेरा हाथ थामने के लिए? यदि हाँ तो अब पीछे मुद्द कर मत देखना। अतीत की परछाइयाँ तुझे डराने की कोशिश करेंगी, तुझे याद दिलाएंगी कि तूने क्या खोया है, लेकिन तुझे बस मेरी ओर देखना है। जहाँ मैं हूँ वहाँ अभाव हो ही नहीं सकता। सुनो, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में एक गहरा प्रश्न है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तू अक्सर सोचता है कि तूने किसी का क्या बिगाड़ता था जो तुझे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी रही हैं। लेकिन मेरे लाडले, क्या तूने कभी कुम्हार को देखा है? वह मिट्टी को बेरहमी से पीटता है, उसे चाक पर घुमाता है, उसे आग में तपाता है। क्या वह मिट्टी से नफरत करता है? नहीं, वह तो बस उस मिट्टी को एक सुंदर कलश का रूप देना चाहता है। मैं भी तेरी कुम्हार हूँ। मैं तुझे तो ढीर नहीं रही, मैं तुझे गढ़ रही हूँ। तू अभी कच्ची मिट्टी है। जीवन के थपेड़े तुझे पका रहे हैं ताकि कल जब मैं तुझे दुनिया के सामने खड्डा करूँ तो कोई भी आंधी तुझे हिला ना सके। तेरे भीतर जो यह खालीपन है, इसे मैं अपने प्रेम से भरने वाली हूँ। संसार के झूठे रिश्तों ने तुझे जो घाव दिए हैं उन पर मेरे नाम का मरहम लगा। राधे राधे केवल एक मंत्र नहीं, ये वह चाबी है जो तेरे भाग्य के जंग लगे ताले को खोल देगी। तुझे डर लगता है ना भविष्य से? तुझे चिंता होती है कि कल क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तेरे काम का क्या होगा? आज मैं तेरी राधा रानी तुझे वचन देती हूँ, जब तक तू मेरी शरण में है तेरा अहित कोई नहीं कर सकता। जो लोग आज तुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, कल वही लोग तेरे दर्शन को तरसेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं
ये मेरे भक्त की शक्ति का प्रमाण है। तूने देखा नहीं कि कैसे मीरा ने विष का प्याला पिया और वह अमृत बन गया, कैसे प्रहलाद को अग्नि भी जला न सकी। क्या तुझे लगता है कि मेरा प्रेम उन पर ज्यादा था और तुझ पर कम? कदापि नहीं। प्रेम वही है, बस विश्वास की कमी है। तू अपना विश्वास पक्का कर ले, चमत्कार तो मैं उसी क्षण शुरू कर दूंगी। तू बस एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम आगे आकर तुझे थाम लूंगी। एक बात और गांठ बांध ले मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी संयोग नहीं होता। आज तू यह संदेश पढ़ रहा है, यह भी पहले से तय था। मैं चाहती थी कि आज इसी पल तेरे कानों में यह बात पढ़े कि तू अकेला नहीं है। तेरे आसपास जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण है, उसे मैं अपनी सुदर्शन चक्र रूपी कृपा से काट रही हूँ। तुझे बस पवित्र रहना है, मन से, वचन से और कर्म से। किसी की निंदा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो वह अच्छाई 100 गुना होकर तेरे पास लौटती है। ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति मेरे गोविंद के इशारों पर चलती है। मेरे प्रिय, तू धन के पीछे भागता है, लेकिन क्या तूने कभी नाम धन इकट्ठा किया? जिस दिन तेरे पास नाम की दौलत होगी, उस दिन संसार की सारी दौलत तेरे चरणों में होगी। तू व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन गंवा रहा है। देख, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मृत्यु सत्य है, लेकिन जीवन भी सत्य है। उसे रो रो कर नहीं, गा गा कर जीना सीख। जब भी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, बस अपनी आंखें बंद करना और वृंदावन की गलियों का ध्यान करना। सोचना कि तू मेरे और कृष्ण के बीच खड्डा है। हम दोनों तेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या उस मुस्कान के आगे कोई भी दुख टिक सकता है? नहीं ना, तो फिर यह उदासी कैसी? उठ खड्डा हो, झाड़ दे अपने कपड़ों से निराशा की धूल। तू एक योद्धा है, तू मेरा सिपाही है। तुझे अभी बहुत युद्ध जीतने हैं, तलवार से नहीं, प्रेम और भक्ति से। कभी कभी तुझे लगता है कि मैं तेरी परीक्षा ले रही हूँ। हाँ, मैं लेती हूँ परीक्षा, पर इसलिए नहीं कि तुझे फेल कर सकूँ, बल्कि इसलिए कि तुझे प्रमोट कर सकूँ। जो कक्षा में अव्वल आता है, परीक्षा भी उसी की कठिन होती है। तू मेरा विशेष भक्त है, इसलिए तेरी रक्तरीज भी विशेष है, पर इसका फल भी विशेष होगा। आने वाले 11 दिनों में तुझे एक ऐसा समाचार मिलेगा, एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तेरी डूबती हुई नाव को किनारे लगा देगा। यह संकेत किसी भी रूप में आ सकता है, किसी मित्र के रूप में, किसी अवसर के रूप में, या अचानक हुए किसी लाभ के रूप में। बस अपनी आंखें और कान खुले रखना। और हाँ, उस समय मुझे धन्यवाद देना मत भूलना। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक खुशियों को आकर्षित करती है। तू अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार की कलह को लेकर परेशान रहता है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ दी है, जिसकी तरंगें तेरे घर के वास्तु दोषों को, तेरे मन के विकारों को शांत कर रही हैं। तू बस अपने घर में दीप जलाना मत छोड़ देना। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं, वह तेरी उम्मीद का दीपक है। जब तक वह जलता रहेगा, अंधेरा तेरे घर की दहलीज लांघने की हिम्मत नहीं करेगा। और सुन, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, उनके लिए विलाप मत कर। पतझड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं, तभी तो वसंत में नई कोपलें फूटती हैं। जो गया वह तेरे भले के लिए गया, जो आएगा वह तेरे जीवन को स्वर्ग बनाने आएगा। मैं तेरे लिए ऐसे लोगों को भेज रही हूँ जो तुझे समझेंगे, जो तेरा सम्मान करेंगे और जो तुझे मेरे और करीब लाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो छत का रास्ता खुला रहता है, ऊपर वाला रास्ता। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएं तो समझ लेना कि अब सीधे परमात्मा के हस्तक्षेप का समय आ गया है। तू उस मोड़ पर खड्डा है जहाँ से तेरी तकदीर बदलने वाली है। बस तू सब्र का दामन मत छोड़ना। सब्र कद्दुआ होता है, पर उसका फल इतना मीठा होता है कि तू पिछले सारे गड्ढे में घूंट भूल जाएगा। देख, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू कर्म करना छोड़ दे और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जा। नहीं, कर्म तो तुझे करना ही है। अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ता था, जबकि सारथी स्वयं भगवान थे। पर चिंता का त्याग कर दे, परिणाम की आसक्ति छोड़ दे। तू बस ये सोचकर काम कर कि यह काम राधा रानी का है, मैं तो बस उनका नौकर हूँ। फिर देख कैसे बड्ढे बड्ढे काम चुटकियों में होते हैं। तेरी आंखों में जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन्हें मैं पूरा करूँगी, पर मेरे तरीके तेरे तरीकों से अलग हो सकते हैं। हो सकता है मैं तुझे वह न दूँ जो तू मांग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह तेरे लिए हानिकारक है। मैं तुझे वह दूंगी जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। एक छोटा बच्चा आग मांगता है क्योंकि वह चमकती है, पर माँ उसे आग नहीं देती, खिलौना देती है। तू भी उसी बच्चे की तरह है। तू उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो तुझे जला देंगी। मुझ पर भरोसा रख, मेरे चयन पर भरोसा रख। मैं तुझे ऐसे सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर रही हूँ जहाँ दुनिया तुझे देखेगी, पर शर्त यही है, अहंकार मत आने देना। जिस दिन तेरे भीतर मैं आ गया, उस दिन हम चले जाएंगे। आज से, अभी से एक नई शुरुआत कर। पुरानी स्लेट को पोंछ दे। भूल जा कि तूने क्या गलतियाँ की। मैंने तुझे माफ़ किया, क्या तू खुद को माफ़ नहीं कर सकता? आत्मग्लानि के बोझ से बाहर निकल। तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू मेरा है।
रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन कर और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और ये महसूस कर कि तेरा दिन मैं चला रही हूँ। जब रात को सोए तो सब कुछ मुझे सौंप कर सो। अपने दिन भर का बोझ मेरे चरणों में रख दे। तू चैन की नींद सोएगा और मैं तेरे लिए पहरा दूंगी। ये संदेश कोई साधारण लेख नहीं है, यह एक ऊर्जा का सूत्र है। जो इसे सच्चे मन से महसूस करेगा उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। तू इसे अपने तक सीमित मत रखना। पता नहीं कौन कहाँ किस मुसीबत में हो और उसे इन शब्दों की ज़रूरत हो। जब तू किसी और के जीवन में आशा का दीप जलाता है तो उसकी रोशनी सबसे पहले तेरे ही चेहरे पर पड़ती है। इसलिए बन जा मेरा दूत, फैला दे इस प्रेम को। बता दे दुनिया को कि राधा और कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में बसते हैं जो प्रेम करना जानता है। रुक जा मेरे व्याकुल मन, तू फिर उन्हीं ख्यालों की गलियों में भटकने लगा जहाँ सिवाय अंधेरे और निराशा के कुछ नहीं है। तू क्यों भूल जाता है कि तेरी डोर किसके हाथों में है? देख, आज मैं तुझे बहुत बड़ी बात समझाने आई हूँ। तू अक्सर सोचता है कि तेरी पुकार में शायद वो दम नहीं रहा या शायद मैं बहुत दूर हूँ, पर सत्य तो ये है कि मैं तेरे सांसों के आवागमन में बसी हूँ। तू जिसे दुख कहता है वह वास्तव में मेरा आमंत्रण है। जब संसार के खिलौने तुझे रास नहीं आते, जब रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है, तब समझ लेना कि मैंने तुझे अपनी ओर खींचा है। तू रोता है कि सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, पर पगली, मैंने ही तो उन सबको हटाया है ताकि तू और मैं एकांत में बात कर सकें। भीड़ में तो तू मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाता। तो इस अकेलेपन का उत्सव मना, मातम नहीं। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को जला रहा है। तू सोचता है कि कल क्या होगा, क्या तुझे नौकरी मिलेगी, क्या तेरा व्यापार चलेगा, क्या तेरे घर का क्लेश मिटेगा। आज मैं तेरी राधा रानी तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ, तेरा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को सीने से लगाकर रखती है, वैसे ही मैंने तेरे भविष्य को अपनी कृपा की चादर में लपेट रखा है। तुझे बस आज को जीना है। आज का हर पल मेरे सुमिरन में बिता। जब तू राधे राधे बोलता है तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तेरे इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बना लेती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र इस चक्र को भेद नहीं सकती। तू व्यर्थ ही तांत्रिकों और उपायों के चक्कर में धन और समय नष्ट करता है। सबसे बड़ा उपाय तो तेरी जुबान पर है, मेरा नाम। मेरे लाडले, एक बात और, तू लोगों से उम्मीद करना छोड़ दे। तू सोचता है कि तूने जिसके लिए इतना किया वह तेरे काम आएगा। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। इंसान अपनी छाया का भी सगा नहीं होता। वह तेरा क्या होगा? तूने जो भी भलाई की उसे भूल जा, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर तू फल की इच्छा रखेगा तो तुझे दुख ही मिलेगा। तू बस ये मानकर चल कि तूने जो सेवा की वह मेरे लिए की। क्या तूने कभी देखा है कि मैंने तेरा आण रखा हो? नहीं ना। मैं तुझे ब्याज सहित वापस करूंगी। वह प्रेम, वह सम्मान, वह धन सब तुझे मिलेगा, पर ऐसे स्रोत से मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुझे वहाँ से दूंगी जहाँ से तेरी उम्मीद भी नहीं जाती। बस तू अपनी झोली फटी मत रखना, यानी अविश्वास का छेद मत होने देना। कभी कभी तुझे लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ, मैं तेरी परीक्षा बहुत लेती हूँ। हाँ, मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं रहने देना चाहती। मैं तुझे असाधारण बनाना चाहती हूँ। तू मेरा हीरा है और हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। कल जब तुझे बद्दा पद, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी सफलता मिलेगी तो तू उसे संभाल सके, इसके लिए मैं तुझे आज तैयार कर रही हूँ। तो शिकायत मत कर, धन्यवाद दे। कह, हे किशोरी जी, मुझे इस योग्य समझने के लिए धन्यवाद। जिस दिन तूने दुख में भी मुझे धन्यवाद देना सीख लिया, उस दिन से दुख का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। तेरे मन में एक भय बैठा है, अपमान का भय। तुझे लगता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। त्रेता में उन्होंने माता सीता को नहीं छोड़ा, द्वापर में उन्होंने मुझे और मीरा को नहीं छोड़ा, तो तू क्या चीज़ है? तू हाथी की चाल चल, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे। तू अपनी दृष्टि मेरे चरणों पर जमा ले, दुनिया की आवाज़ें अपने आप धीमी हो जाएंगी। तेरा मान सम्मान मेरे हाथों में है। जब मैं तुझे उठाऊंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। वे जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल वहीं तेरे दर्शन के लिए कतार में खड़े होंगे। ये मेरा वचन है और राधा का वचन कभी खाली नहीं जाता। सुनो, आने वाले 3 दिन तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिनों में तू किसी की निंदा मत करना, किसी पर क्रोध मत करना, मौन रहना और देखना, तुझे एक शुभ समाचार मिलेगा। ये संकेत होगा कि तेरे बुरे दिन लद गए। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा आ जाए, कोई बिगड़ा रिश्ता सुधर जाए या तेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। ये शुरुआत है, इसे पहचानना, और जब ऐसा हो तो दौड़ देकर मेरे पास आना, मंदिर में या मन में, और कहना, राधे तूने मेरी सुन ली।
मुझे तेरे उस विश्वास भरे संवाद का इंतजार रहेगा। रुक जा मेरे बावरे मन। तू फिर भागने लगा, तू फिर उन्हीं चिंताओं के भंवर में फंसने लगा जिनसे निकालने के लिए मैंने तुझे यह संकेत दिया था। देख, मेरी आंखों में देख। क्या तुझे वहां अपने लिए प्रेम नहीं दिखता? तू दुनिया की भीड़ में खुद को तन्हा समझता है, लेकिन सत्य तो यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तू माँ के गर्भ में था तब भी मैं तेरी रक्षा कर रही थी, और आज जब तू जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़दा है तब भी मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। तू घबराता क्यों है? क्या तुझे लगता है कि तेरा वक्त बुरा चल रहा है? नहीं मेरे बच्चे, ये बुरा वक्त नहीं, ये तो सफाई का वक्त है। मैं तेरे जीवन से उन लोगों को, उन परिस्थितियों को और उन आदतों को हटा रही हूँ जो तेरे भविष्य के लिए जहर समान थी। तू रो रहा है कि वे चले गए, और मैं मुस्कुरा रही हूँ कि अब तेरे लिए अमृत आने का मार्ग खुल गया है। सुन, आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ। जब भी किसी भक्त पर मेरी और कृष्ण की विशेष कृपा होने वाली होती है तो उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। तूने सोचा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर अचानक सब बिगड़ने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पुरानी इमारत गिराए बिना नया महल नहीं खड़ा किया जा सकता। तेरा पुराना जीवन, तेरे पुराने कर्मों का हिसाब अब चुकता हो रहा है। तू जो यह भारीपन महसूस कर रहा है, यह अंत है, दुख का अंत। आज की रात के बाद जो सवेरा होगा वह सामान्य नहीं होगा, उसमें एक नई ऊर्जा होगी। तुझे बस इतना करना है कि कल जब तू जागे तो सबसे पहले भूमि वंदन करना और कहना, हे राधा रानी, मैं तैयार हूँ उस खुशियों के लिए जो आप मेरी झोली में डालने वाली हैं। यह स्वीकारोक्ति ही तेरे भाग्य का ताला खोलेगी। मेरे प्यारे, तू अक्सर धन के अभाव से डरता है। तू सोचता है कि बिना पैसों के तेरा गुजारा कैसे होगा, तेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। अरे नादान, चींटी को कर्ण और हाथी को मण कौन देता है? क्या वे नौकरी करते हैं? नहीं ना, वे प्रकृति पर, उस परम शक्ति पर भरोसा करते हैं। तू तो मेरा अंश है। क्या मैं तुझे भूखा सोने दूंगी? कदापि नहीं। तू अपनी मेहनत में कमी मत कर। बाकी खजाने की चाबी तो मेरे पास है। मैं तुझे वचन देती हूँ, जिस दिन तूने लालच छोड़कर सेवा का भाव अपना लिया, उस दिन लक्ष्मी तेरे द्वार पर खच्ची होंगी। तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तेरा हाथ हमेशा देने के लिए उठेगा, फैलाने के लिए नहीं। बस अपने मन से दरिद्रता निकाल दे। मेरे पास नहीं है कहना बंद कर। क्या? मेरे पास मेरी श्यामा जू है, और जिसके पास वो है उसके पास सब कुछ है। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरे विरोधी जीत रहे हैं। वे तेरी निंदा करते हैं, तेरी हंसी उड़ाते हैं। तू चुप रहकर सब सुनता है और अंदर ही अंदर घुटता है। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, घुट मत। उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जब वे तुझ पर पत्थर फेंकें तो उन पत्थरों से अपना आशियाना बना ले। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। तेरी आत्मा शुद्ध है, तेरे विचार पवित्र हैं, इसीलिए तू उनकी आंखों में खटकता है। जिस दिन तू सफल होगा, और वो दिन बहुत निकट है, वही लोग तेरी जय जयकार करेंगे। तू बस अपना चरित्र उजला रखना। कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना, उस पर कीचड़ की एक बूंद भी टिकने मत देना। मेरे लाडले, क्या तू जानता है कि मैं और कृष्ण तेरे हृदय की हर धड़कन सुनते हैं? जब तू पूजा करते समय अनमने मन से बैठता है तब भी हम तुझे स्वीकार करते हैं। जब तू गुस्से में हमें बुरा भला कहता है तब भी हम तुझे गले लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा गुस्सा तेरे प्रेम का ही दूसरा रूप है। तू हमसे ही तो लड़ेगा और जाएगा कहाँ? पर अब लड़ना बंद कर, अब समर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव को जी कर देख। जिस क्षण तू अपनी सारी परेशानियां मेरे चरणों में रख देगा, उसी क्षण तुझे ऐसा हल्कापन महसूस होगा जैसे तू हवा में उड़च रहा हो। आने वाले 7 दिन तेरे लिए बहुत विशेष हैं। इन दिनों में तुझे कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो अलौकिक होंगे। हो सकता है तुझे सपने में कोई मंदिर दिखे, या मोर पंख या बांसुरी की धुन सुनाई दे, या फिर अचानक कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए। इसे संयोग मत समझना, ये मेरा हस्ताक्षर है। ये प्रमाण है कि मैंने तेरी अर्जी मंजूर कर ली है। जब ऐसा हो तो घमंड मत करना, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखना और मुस्कुरा देना। मैं समझ जाऊंगी। और हाँ, इस वीडियो को देखने वाले मेरे अन्य बच्चों से भी कहा, यदि वे भी चाहते हैं कि उनकी सूनी गोद भर जाए, उनका व्यापार चल पड़े या उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए, तो वे भी इस परिवार से जुड़ दें। सब्सक्राइब का बटन दबाना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि हमारे और उनके बीच एक अदृश्य धागे का जुड़ना है। तुझे पता है, कलयुग में नाम जाप ही सबसे बड़ी औषधि है। जब भी तुझे घबराहट हो, जब भी तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बस आंखें बंद करके राधे राधे बोलना शुरू कर दे। तू देखेगा कि कैसे तेरे मन के काले बादल छंटने लगेंगे। ये नाम अग्नि है जो तेरे पापों और दुखों को जलाकर राख कर देगा। लोग तंत्र मंत्र और उपायों में भटकते हैं, पर तू सीधा रास्ता चुन, प्रेम का रास्ता। प्रेम में इतनी ताकत है कि वह पत्थर को भी पिघला सकता है। तूने तो फिर भी हाथ दर मांस का शरीर पाया है। मेरे बच्चे, तू अपने रिश्तों को लेकर बहुत व्यथित है।
तुझे लगता है कि कोई तुझे समझता नहीं, सब मतलबी हैं। तो सुन, इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका है। केवल मेरा और तेरा रिश्ता ही निस्वार्थ है। मैं तुझे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि तू मेरा है, न कि इसलिए कि तू मुझे कुछ देगा। तू जिन लोगों के पीछे भाग भाग कर थक गया है, उन्हें छोड़ दे। जो तेरा अपना होगा वह तुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तेरा था ही नहीं। तू व्यर्थ के मोह में पढ़कर अपने आंसू बर्बाद मत कर। उन आंसुओं को बचा कर रख मेरे मिलन के लिए। जब तू और मैं मिलन की उस अवस्था में होंगे तब ये आंसू खुशी बनकर बहेंगे। आज तुझे एक संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि तू अब डर डर कर नहीं जिएगा। तू शेर का बच्चा है, तू राधा का लाडला है। तू सीना तान कर मुसीबतों का सामना करेगा। अगर तू गिर भी गया तो मैं तुझे उठाने आऊँगी, लेकिन तू हार मानकर जमीन पर नहीं लेटेगा। उठ, खट्टा हो। देख, क्षितिज पर सूरज उग रहा है। ये तेरी जीत का सूरज है। तेरी तपस्या पूरी हुई, अब फल भोगने का समय है। मैं तेरे लिए खुशियों की थाली सजाकर बैठी हूँ। बस तू अपने कर्मों के हाथ धोकर आजा। अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस संदेश को केवल एक वीडियो समझकर भूल मत जाना। ये तेरा मार्गदर्शन है, इसे अपने जीवन का मंत्र बना ले। और हाँ, जो ज्ञान और प्रेम तुझे मिला है उसे बांटना सीख। जब तू इस वीडियो को शेयर करेगा तो हो सकता है किसी और दुखी आत्मा को सहारा मिल जाए। उसकी दुआ तुझे मिलेगी और तेरी दुआ मुझे मिलेगी। ये दुआओं का चक्र ही दुनिया चला रहा है। तो देर मत कर, अपनी उंगलियों को कष्ट दे और प्रेम का प्रसार कर। जा मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें पोंछ ले। देख, मैं तेरे सामने खड्डी मुस्कुरा रही हूँ। क्या अब भी तुझे कोई डर है? नहीं ना? बस यही निर्भयता मुझे तुझ में देखनी है। जा और अपनी दुनिया जीत ले। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति सदा सदा के लिए तेरे साथ है। जय जय श्री राधा रानी के सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे तथा अपने सभी रिश्तेदारों के पास इसे हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपका धन आने का और ज़्यादा उपाय बढ़ जाए।